फिर से हम लोग आज बोलेंगे बहुत प्रैक्टिकल सेंटेंस जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग क्लास में कभी कभी लेट हो जाते हैं या होमवर्क नहीं करके जाते हैं तो हमारे सर बोलते हैं ना, हम लोग को डांटते हैं अक्सर। देखिए ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल है, हर जगह देखने को मिलता है कि तुमको बहुत बार बोला गया है कि तुम टाइम पे आओ। मैनी टाइम्स यू हैव बीन टोल्ड। क्या बोलेंगे? तुम्हें बहुत बार बोला गया है। मैनी टाइम्स यू हैव बीन टोल्ड। टू कम ऑन टाइम। तुम्हें बहुत बार बोला गया है कि तुम क्लास में प्रेजेंट रहो। मैनी टाइम्स यू हैव बीन टोल्ड टू बी प्रेजेंट इन द क्लास। बहुत बार तुमको बोला गया है कि तुम एब्सेंट ना करो क्लास। मैनी टाइम्स यू हैव बीन टोल्ड नॉट टू बी एब्सेंट इन द क्लास। क्लास में एब्सेंट ना रहो, इसके लिए आपको बहुत बार बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ हम कुछ सेंटेंस जोड़ेंगे। हमको लंबा लंबा सेंटेंस सब बोलने सीखना है, तभी तो हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं पूरा धारा प्रवाह फ्लुएंट इंग्लिश, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं ना। अब हम लोग केवल डू यू, डज ही, डिड यू, डिड ही, विल यू, विल ही करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। यानी पूरा फुल फ्लेजर जो भी जहाँ से भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी इच्छा हो, पावर दिखाना हो, मजबूरी हो, कुछ भी बोलना हो, यूज टू हैव गॉट कुछ भी हो तो हमारे मुंह से निकलना चाहिए। तो इसीलिए मैं लंबे लंबे सेंटेंस अब देने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, तो हमने बोला ना कि बहुत बार आपको बोला गया है कि क्लास में आप हमेशा प्रेजेंट रहें। मेनी टाइम्स यू हैव बीन टोल्ड टू बी प्रेजेंट इन द क्लास। बहुत बार बोला गया कि आप एब्सेंट ना करो। मेनी टाइम्स यू हैव बीन टोल्ड नॉट टू बी एब्सेंट, है ना। लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, बट यू डिड नॉट केयर। ये पास्ट हो जाएगा। तुमने ध्यान नहीं दिया बट यू डिड नॉट केयर। या तो ऐसे बोल सकते हो, बट यू इग्नोर्ड इट। बट यू इग्नोर्ड, इग्नोर को हम इट लगा देंगे, सिंपल पास्ट बना देंगे। बट यू इग्नोर्ड द टीचर्स सजेशन, टीचर्स ऑर्डर। तुमने टीचर के ऑर्डर को कभी माना नहीं। अब जब प्रॉब्लम आता है, एग्जाम जब नजदीक आता है, व्हेन द एग्जाम कम्स वेरी क्लोज, व्हेन द एग्जाम इज एट हैंड, जब एग्जाम बहुत नजदीक होता है और जब तुम्हें प्रॉब्लम होती है, व्हेन यू फेस द प्रॉब्लम, तब तुम हम लोगों को परेशान करते हो। देन यू डिस्टर्ब अस, फोन करते हो, यू कॉल अस, है ना। यू आस्क मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारा सवाल तुम पूछते हो। अगर ये काम तुमने क्लास के दौरान किया होता, इफ यू हैड डन ऑल दिस एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्लास, तब तुम्हें आज ये सब समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। टुडे यू डू नॉट हैव टू फेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स, है ना। जब भी तुम्हें कुछ करने को कहा जाए, किया करो। Whenever you are told to do something, do it. Just do it. You should do it. है ना। जितने भी क्लास में टॉपिक पढ़ाए जाते हैं ना, सब पे आपका क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। हाउ मेनी टॉपिक्स आर टॉट इन द क्लास, ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक यू मस्ट हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट। आपको सारे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। यू शुड गो थ्रू द होल बुक लाइन बाय लाइन। यू शुड गो थ्रू द ऑल पैसेज, ऑल टॉपिक्स लाइन बाय लाइन। कलेक्ट करना चाहिए। यू शुड कलेक्ट द डिफिकल्ट वर्ड्स, है ना। यू शुड रिमेंबर दैट, उसको रिमेंबर करना चाहिए, है ना। ये सारे चीज, ये सारे जो मटेरियल है ना, सब सीखे जाने को है। all these things are to be learned। लर्न का लर्न तो हो जाएगा। ये सारे चीज पढ़ाए जाने को है। all these things are to be taught। वे लोग बुलाए जाने को हैं, they are to be called, है ना। देखिए क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाता है, whatever is taught in the class, जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, whatever the sentence I am speaking,
You must have the power to translate each and every sentence in English also. Okay. क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, whatever is taught in the class, आपको बड़ा केयरफुली लिसन करना चाहिए. You should listen all the things very carefully, है ना. जैसे टीचर बताते हैं उसी तरह से आपको बताने का पावर होना चाहिए. As the teachers teach you in that very manner, you also must have power to explain everything. तभी ये होता है कि हाँ पढ़ाई हुआ. Only then we can say that something has been taught here. तभी कुछ यहाँ पे पढ़ाया गया है लगता है. और अगर टीचर पढ़ा रहे हैं और आप केवल ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक देख रहे हो, यू आर जस्ट सीइंग नॉट वाचिंग. ओनली टीचर इज टीचिंग एंड यू आर जस्ट ब्लैंक. ब्लैंकली मतलब एकदम कुछ नहीं, बस मगरमट्टू की तरह देख रहे हो ब्लैंकली. जस्ट यू आर सीइंग. आप कुछ नहीं सीख सकते. यू कांट लर्न एनीथिंग. आप ही के बीच कुछ बच्चे ऐसे हैं, बोलते हैं ना क्लास में, सर हमेशा हम लोग को सलाह देते हैं, आप ही के बीच कुछ बच्चे ऐसे हैं, among you some students are, हाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं. some students are there who do very hard labor. अच्छा मार्क्स लाते हैं, they score very good marks, है ना. कॉमन स्पोकन का चीज है ना. हर जगह उनकी इज्जत होती है. एवरीवेयर दे आर रेस्पेक्टेड. वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, दे स्कोर वेरी हाई मार्क्स. दे सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, वो फर्स्ट डिवीजन लाते हैं. दे स्कोर टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन, दे सिक्योर टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन को सिक्योर करते हैं. और उन्हें बहुत जल्दी जॉब भी मिल जाती है. दे गेट जॉब ऑल्सो वेरी सून. वो लाइफ में सेटल हो जाते हैं. दे गेट सेटल्ड इन द लाइफ. एक बार अगर आप डिसाइडेड पीरियड जो है आपके लिए उसमें पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो, इफ यू प्रिपेयर योर सेल्फ विद इन द डिसाइडेड टाइम, फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं है. देन देर इज नो प्रॉब्लम एनीवेयर. कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होती है. कुछ स्टूडेंट्स फेल करते हैं, सम स्टूडेंट्स फेल. कुछ पास करते हैं, सम स्टूडेंट पास. कुछ टॉप करते हैं, सम स्टूडेंट्स सिक्योर टॉप पोजीशन. ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट सो? थिंक इट ओवर. इस पे सोचिए, विचार कीजिए, पॉन्डर इट ओवर. सबको समान टाइम मिला है. एवरीबडी हैज गॉट द सेम टाइम. सेम मीन्स सेम बॉडी पावर, मेंटल पावर, एवरीथिंग we have the same. Then why is it happening like this? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग क्या करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं. Some people use the make the best use of time. कुछ लोग टीचर्स की बातों को 100% फॉलो करते हैं. Some people follow the 100% instructions of the teachers. इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं. That's why they get success. They are successful. कुछ लोग इग्नोर करते हैं. ना तो वो गार्जियन का बात सुनते हैं, ना तो वो टीचर का बात सुनते हैं. नीदर दे लिसन द वर्ड्स ऑफ द पेरेंट्स नॉर दे लिसन द वर्ड्स ऑफ द टीचर्स. तो सफलता कहां से मिलेगी? देन हाउ कैन दे गेट सक्सेस? बहुत सारा चीज होता है जिसको फॉलो करके आदमी महान बनता है. मेनी थिंग्स आर देयर एंड बाय फॉलोइंग ऑल दोज थिंग्स अ मैन या एनीबडी बिकम्स ग्रेट. कुछ लोग साधनों का सही उपयोग करते हैं. सम पीपल यूज द बेस्ट यूज ऑफ द मीन्स, है ना. सम पीपल मेक द बेस्ट यूज ऑफ द मीन्स, टाइम, everything. They follow the instruction and some people don't do like that. कुछ लोग ऐसा नहीं करते. That's why they, वे लोग क्या हैं जो फॉलो करते हैं, those who follow they are very developed, they are settled, they are very ahead, very forward. And जो फॉलो नहीं करते हैं, those who do not follow they are very behind, they are lagging behind. जब तक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होता है आप कुछ नहीं कर सकते.
If you don't have the strong determination, firm determination, you can't do anything in the life. Nice meeting you.